जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिहार पुलिस बिहार मद्य निषेध के लाइव प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। कि कहना है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। ध्यान से सुनिएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, चाहे वह बिहार पुलिस में हो या बिहार मद्य निषेध 689 में हो। आप सभी जानते हैं कि 689 पोस्ट का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है और उसके लिए आपको तैयारी में कमी नहीं करनी चाहिए। आपसे जितना हो सकता है उतना तैयारी कीजिए और हमसे जितना हो सकता है हम उतना आपको तैयारी करवाएंगे। तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि जल्दी से हम क्लास को स्टार्ट कर पाएँ। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। फटाफट एक नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है। तो एक का ऑप्शन भी पोर्ट ब्लेयर बता रहे हैं, तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न दो का सही जवाब बताएं। शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है। अगर देश का प्रथम नागरिक पूछता तो आप राष्ट्रपति बता देते, लेकिन यहाँ शहर का प्रथम नागरिक पूछा जा रहा है। देखते हैं कितने लोग इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में बता पाते हैं। तो दो का सही जवाब बता कि शहर का प्रथम नागरिक कौन होता है। तो देखिए, दो का मेयर जो होता है वह शहर का प्रथम नागरिक होता है। जैसे पटना का मेयर सीता साहू है, छपरा का मेयर राखी गुप्ता है, तो ये सभी शहर के प्रथम नागरिक होते हैं। जैसे देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, वैसे ही शहर का प्रथम नागरिक मेयर होता है। तो दो का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न तीन का सही जवाब बताएं कि अर्धचालक का उदाहरण है। फटाफट तीन का सही जवाब बताएं। आज का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, शानदार होने वाला है, तो आप सभी वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और सभी लोग सभी क्वेश्चन का सही जवाब लाइव क्लास में बताइएगा। तीन का सही जवाब बताएं कि अर्धचालक का उदाहरण है। तीन का सही जवाब बताएं। देखिए, अगर आप ऑप्शन सिलिकॉन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्धचालक का उदाहरण क्या है, तो सिलिकॉन है। तो तीन का अगर आप ऑप्शन सी सिलिकॉन बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, 4 नंबर कि रासायनिक धातु जास्ता का संकेत क्या होता है। 4 का सही जवाब बताएं कि रासायनिक धातु जास्ता का संकेत क्या होता है। तो इसका जो संकेत होता है जेडेन होता है। जेडेन जो होता है जास्ता यानी जिंक का जो है सिंबल होता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 5 नंबर की पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर कब होती है। 5 का सही जवाब बताएं। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। देखिए, क्लास में बहुत कम बच्चे आ रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए। डेली क्लास लाते हैं, एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जिस दिन आपका क्लास नहीं हो। डेली 10 बजे से क्लास होता है और बच्चे बस 50-100, इससे क्या होने वाला है। तो आप शेयर नहीं करते हैं वीडियो को। जितने भी ग्रुप में हैं वहाँ आप वीडियो के लिंक को शेयर किया कीजिए। जब क्लास ख़त्म हो जाए तो आप वीडियो के लिंक को कॉपी कर लीजिए और वहाँ डाल दीजिए। तो 5 का सही जवाब बताएं, पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर कब होती है। तो ये आपका 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे अधिकतम दूरी पर होती है। तो 5 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो क्या बताइएगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि शक संवत की शुरुआत किसने की थी। देखिए, अगर आप कनिष्क बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शक संवत की शुरुआत किसने की थी, तो कनिष्क ने की थी। तो 6 का अगर आप ऑप्शन सी बता रहे हैं तो कनिष्क आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर देखिए कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है। 7 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर
कि राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है। 7 का अगर आप ऑप्शन है मुंबई बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है, ये मुंबई में है। तो 7 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 8 नंबर की वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। 8 का सही जवाब बताएं। तो देखिए वायुमंडल में जो होती है वो नाइट्रोजन पाया जाता है सबसे अधिक 78%। आगे देखिए शारदा चिट फंड घोटाला किस राज्य से संबंधित है। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे तो क्या सही जवाब बता पाइएगा, फटाफट लाइव टेस्ट में बताइए कि शारदा चिट फंड घोटाला किस राज्य से संबंधित है। तो 9 का अगर आप ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। शारदा चिट फंड घोटाला जो है वो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आगे देखिए 10 नंबर कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। बायो का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छाप दीजिए फटाफट। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो देखिए 10 का अगर आप ऑप्शन बी लाइसोसोम बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। 11 का सही जवाब बताएं। देखिए बीच बीच में आप सभी को मोटिवेट करना भी जरूरी होता है, क्योंकि अगर मोटिवेट नहीं करेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो है 2-4 दिन क्लास में आते हैं उसके बाद चले जाते हैं। तो ऐसे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को नहीं निकाल सकते हैं, समझे कि नहीं। क्योंकि जनसंख्या इतना बढ़ रहा है, बेरोजगारी इतना बढ़ रहा है कि आप सोच रहे हैं कि हम 2 घंटा पढ़ेंगे तो आपका पड़ोस वाला सोच रहा है कि हम 8 घंटा पढ़ेंगे, समझे कि नहीं। क्योंकि उसको सिलेक्शन लेना है, तो इसलिए मोटिवेट रहना भी ज़रूरी है और आपको भी हमें मोटिवेट करना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। 11 का सही जवाब बताएं कि मनुष्य का रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है। तो अगर 120 से 80 बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब 80 से 120 के बीच में मनुष्य का रक्तचाप रहता है। आगे देखिए मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है। तो आपका मीथेन गैस को जाना जाता है। मार्स गैस के रूप में किसे जाना जाता है, मीथेन गैस को नाम से जाना जाता है। आगे देखिए 13 नंबर क्वेश्चन की स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक, तो ये आपका लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। तो 13 का ऑप्शन है सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर की चावल को बार बार धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है। तो देखिए चावल को बार बार धोने से विटामिन B6 जो है B6 विटामिन B6 यह नष्ट हो जाता है। तो 14 का ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। 15 का सही जवाब बताएं कि कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है। आपको बताना है कि कौन सा अनुच्छेद जो है वह ग्राम पंचायतों से संबंधित है। तो चारों अनुच्छेद 4 ऑप्शन आपके मोबाइल स्क्रीन पर जो सही जवाब है फटाफट छाप दीजिए। तो देखिए अनुच्छेद जो 40 होता है वह ग्राम पंचायत से संबंधित होता है, आर्टिकल 40। तो आर्टिकल 40 में ही ग्राम पंचायत से संबंधित जो भी नियम है उसका उल्लेख मिलता है। आगे देखिए 16 नंबर की क्यूप्राइट किसका प्रमुख अयस्क है। फटाफट 16 का सही जवाब बताएं कि क्यूप्राइट किसका प्रमुख अयस्क है। देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तभी ना डेली का क्लास आपको मिल पाएगा। अगर आपको डेली क्लास नहीं मिलता है इसका मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है। तो देखिए 16 का अगर सही जवाब बात करें तो ऑप्शन है तांबा हो जाएगा। क्यूप्राइट किसका प्रमुख अयस्क होता है, तो तांबा का क्यूप्राइट प्रमुख अयस्क होता है। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय है, तो कोशिश कीजिए कि 5 सेकंड में सही जवाब दे दीजिए। हम फास्ट नहीं हैं, हम तेज़ी से नहीं पढ़ा रहे हैं, आप तेज़ी से जवाब नहीं दे पा रहे हैं, समझे कि नहीं। हम फास्ट नहीं हैं, आप धीरे हैं। 17 का सही जवाब बताएगी गुलिवर ट्रेवल्स किसकी रचना है। गुलिवर ट्रेवल्स किसकी रचना है, 17 का सही जवाब बताएं। तो ये जोनाथन स्विफ्ट की, गुलिवर ट्रेवल्स जो है वह जोनाथन स्विफ्ट की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं। एसएमएस का विस्तारित रूप क्या होता है। 18 का सही जवाब बताएं। सभी लोग एसएमएस का प्रयोग करते हैं
तो बताइए कि एसएमएस का विस्तारित रूप क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस जो है ये एसएमएस का विस्तारित रूप होता है। अगर फुल फॉर्म पूछे कि एसएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस होता है। आगे देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक पूछा जा रहा है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय यानी विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है, तो फटाफट बताइए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। तो 19 का ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 20 नंबर कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। 20 का सही जवाब बता कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है। ये चरक को कहा जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछे कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है, तो चरक को कहा जाता है। आगे देखिए 21 नंबर की रक्त का पीएच मान कितना होता है। 21 का सही जवाब बताएं कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो ये आपका 7.4 होता है। रक्त का जो पीएच मान होता है कितना होता है, ये 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। तो इसका सही जवाब 21 का ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। 22 का सही जवाब बताएं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। 22 का सही जवाब बताएं। ऑप्शन सी दूरी का आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, कई बार बिहार पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। आगे देखिए 23 नंबर की वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। 23 का सही जवाब बता कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है। तो देखिए वायुमंडलीय जो दाब होते हैं वो बैरोमीटर से मापे जाते हैं, फेदोमीटर नहीं, ये बैरोमीटर से मापे जाते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन अगर पूछता है कि वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। आगे देखिए कि कपास किससे प्राप्त होता है। 24 का सही जवाब बताएं कि कपास किससे प्राप्त होता है। तो कपास जो है बीज से प्राप्त होता है, तो बीज आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 25 नंबर कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्याख्या किसके द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में की गई थी। 25 का सही जवाब बताएं कि संवैधानिक उपचार के अधिकारों की व्याख्या किसके द्वारा संविधान के हृदय एवं आत्मा के रूप में की गई थी। तो इसका सही जवाब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विल बी राइट आंसर। इनका जन्मदिन याद रखिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन कब हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार फाइनल में पूछा गया था। आगे देखिए कि भारत के परिदृश्य में सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म कौन सा है। फटाफट सही जवाब बता कि भारत के परिदृश्य में सबसे आखिर में उभरने वाला धर्म कौन सा है, तो ये सिख धर्म है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर की इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है। 27 का सही जवाब बताएं कि इंसुलिन किसके द्वारा स्रावित होता है। तो ये आपका अग्नाशय के द्वारा सभी लोग जानते हैं कि इंसुलिन जो है अग्नाशय के द्वारा स्रावित होती है। आगे देखिए कि बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बॉक्साइट किसका प्रमुख अयस्क है। तो एल्युमिनियम का होता है, सभी लोग जानते हैं बॉक्साइट एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। गीता रहस्य का लेखक कौन है, फटाफट बताइए। और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां हर क्लास का पीडीएफ क्यूज आपको मिल जाएगा। और इस प्रश्न का सही जवाब बताएं 29 नंबर कि गीता रहस्य पुस्तक की रचना किसने की। गीता रहस्य पुस्तक की रचना किसने की, फटाफट कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। देखिए अगर आप बाल गंगाधर तिलक बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल राइट आंसर है। गीता रहस्य पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने की। नेक्स्ट प्रश्न का सही जवाब बताएं काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। 30 नंबर प्रश्न का सही जवाब बताएं। तो केरल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। आगे देखिए त्रिपिटक प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी कतई जहर प्रश्न है, तो छाप दीजिए फटाफट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि त्रिपिटक प्रसिद्ध पुस्तक है। तो ये आपका बौद्धों की है। त्रिपिटक किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है, बौद्ध धर्म की।
आगे देखिए 32 नंबर कि भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र कौन सा है। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं कि भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र, ये बिहार दरोगा में पूछा गया है। तो याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। और जिम कॉर्बेट कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में है। आगे देखिए 33 नंबर की अनुवंशिकता के क्रम को अनुवांशिकी किसने कहा था। 33 का सही जवाब बताएं कि अनुवंशिकता के क्रम को अनुवांशिकी किसने कहा था। तो ये कहने वाला जो व्यक्ति था डब्ल्यू वाटसन था। डब्ल्यू वाटसन ने अनुवंशिकता के क्रम को अनुवांशिकी कहा था। आगे देखिए भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक कॉफ़ी किस राज्य में उत्पादन होता है। तो ये आपका होता है कर्नाटका में। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन होता है। यूरेनियम उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, देश पूछा जा रहा है। तो देखिए यूरेनियम के उत्पादन में कनाडा जो देश है वो सबसे अधिक उत्पादन करता है यूरेनियम का। तो ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए जब एक जहाज़ किसी नदी से सागर में प्रवेश करता है तो वह क्या होता है। जब एक जहाज़, मान लीजिए एक जहाज़ है जो सागर से यानी समुंदर से नदी में प्रवेश करता है, नदी से यहाँ पूछा जा रहा है कि जब एक जहाज नदी से सागर में प्रवेश करता है यानी नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह हल्का ऊपर उठ जाता है, क्योंकि नदी का पानी जो होता है स्थिर रहता है, लेकिन सागर का पानी में जो है वह स्थित नहीं रहता है, वो ऊपर नीचे होते रहता है। तो इसी कारण से वह थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। महावीर को किस जगह निर्वाण प्राप्त हुआ था। ये टाइपिंग मिस्टेक है, तो इसका सही जवाब बताएं कि महावीर को किस जगह निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो 37 का ऑप्शन सी पावापुरी हो जाएगा। आगे देखिए कतई जहर प्रश्न है, फटाफट सही जवाब बताइएगा कि हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान के किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए। कतई जहर प्रश्न है। आप सभी जानते हैं हमारे संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द संविधान में जो है वह 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। तो ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी। 39 का सही जवाब बताएं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना 1935 में होती है। अगला प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है, होमवर्क का क्वेश्चन है, सभी बच्चे होमवर्क में करके आएंगे कि अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे, होमवर्क का क्वेश्चन है। आप सभी होमवर्क में इस प्रश्न का सही जवाब बताएं और कमेंट बॉक्स में बताएं कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और जाते जाते जब भी क्लास ख़त्म हो तो सभी बच्चे वीडियो को शेयर करेंगे। शेयर पर क्लिक कीजिए, वहां से लिंक कॉपी कीजिए। व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जहां शेयर करना है कीजिए, लेकिन शेयर जरूर कीजिए। अगर 100 बच्चे भी शेयर करते हैं तो 100 बच्चे हमारे साथ और जुड़ जाएंगे, समझे कि नहीं। तो 200 बच्चे हो जाएंगे, लेकिन आप लोग सोचते नहीं हैं। भीड़ जितना ही होगा पढ़ाने में मज़ा उतना ही आएगा। तो भीड़ को इकट्ठा कीजिए और शेयर करते रहिए। और हमारा यह छोटा सा प्रयास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं। जय हिंद, जय भारत।